ठीक है, ये सोचो, मैं अपने कजन के पुराने घर में, जो गांव में बहुत दूर है, रात बिता रहा हूं। अब मैंने सारी कहानियां सुनी हैं कि वो जगह हॉन्टेड है, कि लोगों ने रात में शैडोज को घूमते हुए देखा है। लेकिन तुम मुझे जानते हो, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक यह मेरे साथ नहीं होता। आधी रात का समय था, बाकी सब सो रहे थे और मैं बस अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था, आधा जागा हुआ। तभी अचानक मुझे अपने दरवाजे के ठीक बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। वे धीमी, भारी थीं, जैसे कोई अपने पैरों को घसीट रहा हो। मैं जम गया, सोच रहा था कि शायद ये मेरा कजन है, लेकिन फिर मुझे याद आया, मेरे कजन का कमरा घर के दूसरी तरफ है। कदमों की आवाज रुक गई, हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा, बहुत धीरे। अब मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैं आवाज लगाना चाहता था, लेकिन सच कहूं तो मैं इतनी डरा हुआ था कि आवाज नहीं निकाल पाया। दरवाजा 1 इंच खुला और मैं कसम खाता हूं, मैंने हैंडल पर एक पीला हाथ देखा, जिसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं। मैंने पलक झपकाई और हाथ गायब हो गया। दरवाजा पूरा खुल गया, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस हॉलवे था, पूरा अंधेरा। मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट पकड़ी, उसे बाहर चमकाया और तभी मैंने उसे देखा। एक शैडो, एक इंसान के आकार का, हॉल के अंत में खड़ा था। हिल नहीं रहा था, बस खड़ा था, घूर रहा था। मुझे कोई चेहरा नहीं दिख रहा था। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां बस अंधेरा था। मुझे अपनी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरा गला सूख गया था और मैं बस उसे घूरता रहा। शैडो ने धीरे से अपनी बांह उठाई, सीधे मेरी तरफ इशारा किया और फिर गायब हो गया। मैं घर की हर लाइट जलाने के लिए भागा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मैं मुश्किल से सुन पा रहा था। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोया। अगली सुबह मैंने अपने कजन को बताया कि क्या हुआ था। उसने बस सिर हिलाया और कहा, हाँ, इसीलिए मैं यहाँ कभी अकेला नहीं सोता। तो अगली बार जब कोई तुम्हें भूत की कहानी सुनाए, उन पर विश्वास करो। कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां असलियत होती हैं।